दोस्तों आज के वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या हम ट्रांजिस्टर की मदद से भी रेक्टिफायर बना सकते हैं क्या, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन रहते हैं। अगर एनपीएन की बात करें तो कॉमन एनोड उसमें रहता है और पीएनपी की बात करें तो कॉमन कैथोड, वहां पे अरेंजमेंट रहता है दो पीएन जंक्शन का। और उसके बाद हम समझेंगे कि जो आपका रेक्टिफायर रहता है, ट्रांजिस्टर से बनाए रेक्टिफायर की वेवफॉर्म कैसी रहती है और डायोड से बनाए रेक्टिफायर की वेवफॉर्म कैसी रहती है, दोनों में वेवफॉर्म में क्या अंतर रहता है और वो अंतर क्यों रहता है, और ट्रांजिस्टर को हम रेक्टिफायर के रूप में यूज क्यों नहीं करते हैं, इन सब को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इस वीडियो में कवर करेंगे, समझेंगे। दोस्तों पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। हमने यहाँ पे दो सर्किट ड्रा किए हैं, दोनों ही जो सर्किट हैं वो आपके फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के सर्किट हैं। अगर आपके डायोड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है जिसमें दोनों डायोड का जो कैथोड है वो आपका एक दूसरे से जुड़ के यहाँ पे कॉमन हो जाता है और वहां से हम आउटपुट लेते हैं, कॉमन कैथोड करके आउटपुट लेते हैं, तो वो आपका पॉजिटिव रेक्टिफायर है जिसकी आउटपुट वोल्टेज डीसी पॉजिटिव रहेगी। ये आपकी मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको। अगर आपकी जो रेक्टिफायर की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है जिसमें दोनों डायोड का जो एनोड है वो यहाँ पे कॉमन करके हम आउटपुट लेते हैं, तो वो आपका नेगेटिव रेक्टिफायर है जिसकी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में रहती है। और यहाँ पे ये वेवफॉर्म मैंने ग्राउंड से नेगेटिव साइड में दिखाई है। पॉजिटिव की आउटपुट ये रहती है और नेगेटिव की आउटपुट आपकी ये रहती है। अब यहाँ पे दो डायोड हैं, इसकी जगह पे अगर हम ट्रांजिस्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये उस ट्रांजिस्टर का सिंबल रहता है। यहाँ पे दो पीएन जंक्शन हैं, एक पीएन जंक्शन ये है और एक आपका पीएन जंक्शन ये रहता है एमीटर साइड में। अगर इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो ट्रांजिस्टर रहता है। प्रैक्टिकली ऐसा रहता नहीं है, प्रैक्टिकली उसकी डोपिंग में और काफ़ी फर्क रहता है, लेकिन अगर हम समझें और मल्टीमीटर से जैसे हम चेक करते हैं तो हमारे को डायोड की डायरेक्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर में कुछ इस तरीके से चेक करने में आती है। एक डायोड ये रहता है पीएन जंक्शन और दूसरा डायोड रहता है ये, यानी कि पीएनपी के अंदर आपका कॉमन कैथोड रहता है, दोनों का कैथोड यहाँ पे एक दूसरे से शॉर्ट होकर बेस निकलता है तो कॉमन कैथोड रहता है। यहाँ पे भी कॉमन कैथोड है। पॉजिटिव रेक्टिफायर में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा के चेक करेंगे, नेगेटिव रेक्टिफायर के अंदर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा के चेक करेंगे। उसका इक्विवेलेंट ये रहता है, मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं तो इसका यहाँ पे कॉमन एनोड रहता है, यहाँ पे भी कॉमन एनोड है। क्योंकि मेरे पास जो ट्रांजिस्टर अभी अवेलेबल है वो आपका 13009 नंबर का ट्रांजिस्टर है TO220 पैकेज में, जो कि आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाला केस लेके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें आपकी आउटपुट वेवफॉर्म रेक्टिफायर की नेगेटिव वोल्टेज रहती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव वेवफॉर्म आती है। इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिंपल डायोड लगा के भी चेक करेंगे और इसकी जगह पे ट्रांजिस्टर लगा के भी चेक करेंगे। 13009 नंबर का ट्रांजिस्टर मेरे पास अवेलेबल है। दोस्तों ये मेरे हाथ में अभी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है विद दी हेल्प ऑफ डायोड का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है और वो भी आपका कॉमन एनोड, दोनों डायोड का एनोड कॉमन करके हमने आउटपुट वोल्टेज ली है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर टेप। और वो इसकी वेवफॉर्म है, क्योंकि एनोड कॉमन है तो ये आपका नेगेटिव सप्लाई निकालेगा, नेगेटिव वोल्टेज इसकी आउटपुट रहेगी। और एज ए लोड हमने यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया है सेंटर टेप पे और आपका आउटपुट पे, ताकि इसके अक्रॉस हम अच्छे तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म को मेजर कर सकें, उसको देख सकें। तो सेंटर टेप जो है आपका डायोड की मदद से जो रहता है उसकी वेवफॉर्म ये है। इसकी इमेज हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे और उसकी मदद से हम यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे जब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अगर रेजिस्टेंस नहीं भी लगाते हैं तो भी आपकी वेवफॉर्म यही रहेगी। मैं एक बार यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर दिया है, वेवफॉर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं आया है। ये आपका सेंटर टेप है यूजिंग डायोड।
अब यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर लगाऊंगा और उसके बाद वेवफॉर्म इसकी यहाँ पे देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। दोस्तों ये भी आपका सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन डायोड की जगह पे हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर एमिटर था उसको हमने दोनों एंड वाली टेपिंग पे लगा दिया है और जो ट्रांजिस्टर का बेस था वहां से हमने आउटपुट ली है। ग्राउंड को हमने सेंटर टेप के रूप में लिया है यहाँ पे। तो उस केस में हमारी आउटपुट आई है कुछ इस तरीके से। रेक्टिफाई तो इसने किया है और नेगेटिव सप्लाई ही इसने बनाई है, लेकिन जो है एक जो आपकी हाफ साइकिल है वो आपका बिल्कुल क्लियर है, दूसरा हाफ साइकिल यहाँ पे ड्रॉप हो गया है काफ़ी लेवल तक। जैसे हमारी वेव फॉर्म आपकी हाफ वेव में रहती है, कुछ उस तरीके की यहाँ पे वेव फॉर्म है। एक हाफ साइकिल को यहाँ पे इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिप कर दिया है, सप्रेस हो गया है, क्योंकि जो दोनों पीएन जंक्शन हैं ट्रांजिस्टर के उनकी डोपिंग सेम नहीं है। डोपिंग सेम नहीं होने की वजह से दोनों में कंडक्शन सेम नहीं है, तो दोनों हाफ साइकिल यहाँ पे 1 to 1 एज इट इज जो दोनों का बिल्कुल सेम यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं आया है। एक यहाँ पे सप्रेस हो गया है, एक यहाँ पे पूरे तरीके से आया है। अगर यहाँ पे इसको हम फिल्टर कर देते हैं तो यहाँ पे डीसी बन जाएगी, लेकिन डीसी का जो एम्पलीट्यूड रहेगा, वोल्टेज रहेगी, वो आपका यहाँ पे कम रहेगा। मैं यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा के दिखाता हूँ। डीसी बनेगी क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ये डीसी बनेगी आपकी। देखिए मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी आउटपुट है और ये देखिए प्योर डीसी बनी है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम रहेगा जब आप डायोड यूज करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को हम जो उसके 2 पीएन जंक्शन हैं उसको रेक्टिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो डोपिंग लेवल है, दोनों का जो ड्रॉप रहेगा, कंडक्शन रहेगा, वो अलग अलग रहता है। इस तरीके से हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को लगा के देख भी लिया है। ये हमारी वेवफॉर्म उसकी आई है। दोनों को मैं आपको वेवफॉर्म को ऊपर दिखा भी देता हूँ, कंपैरिजन आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं इनको। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अलग अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है। स्टूडेंट्स के लिए टोटल स्टडी पॉइंट के नाम से, टेक्नीशियंस के लिए हमने इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इंडक्शन, अलग अलग हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।